ये बात मुझे भावुक भी करती है कि हाजीपुर की ये धरती हमेशा मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के नाम से जानी जाती थी। मेरे पिता का नाम हाजीपुर की महान जनता की वजह से देश में, दुनिया में जाना जाता था। कई बड़ी बड़ी शक्तियों ने चिराग पासवान को समाप्त करने का प्रयास किया, पर मेरे प्रधानमंत्री जी का प्यार, उनका संरक्षण रहा कि मेरे पिता के जाने के बाद भी उन्होंने हमेशा मुझे वो स्नेह, वो प्यार देने का काम किया। साथियों, आज ये राजनीतिक मंच नहीं है, मेरे लिए आप सब परिवार के सदस्य की तरह हैं। मेरे पिता की इस धरती को मैं नमन करते हुए अपने पिता को एक बार फिर से इस मन से श्रद्धांजलि देता हूँ। मेरी माँ, मेरी ताकत यहाँ पर मौजूद है, एक बार उनको इन चरणों में भी नमन करते हुए आदरणीय रामविलास पासवान अमर रहे, आदरणीय रामविलास पासवान अमर रहे। साथियों, आज का ये दिन मेरे लिए मिश्रित भावनाओं से भरा हुआ है, जहां एक तरफ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से एनडीए का समर्थित प्रत्याशी हाजीपुर की धरती, हाजीपुर की लोकसभा से घोषित होने पर जहां इस बात का उत्साह है, तो वहीं ये बात मुझे भावुक भी करती है कि हाजीपुर की ये धरती हमेशा मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के नाम से जानी जाती थी। मेरे पिता का नाम हाजीपुर की महान जनता की वजह से देश में, दुनिया में जाना जाता था। आज जब वो हमारे बीच नहीं है, यकीनन ये पल मुझे भावुक करता है, पर आज मेरा हिम्मत आप बढ़ाते हैं और मेरे लिए मेरे प्रधानमंत्री जी का यहाँ आना, इससे पहले मेरे पिता, मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के लिए भी प्रधानमंत्री यहाँ पर आए थे, और आज जब वो यहाँ पर आए हैं, उन्होंने एक पिता की कमी को मेरे अभिभावक के रूप में पूरा करने का उन्होंने काम किया। एक बार जोरदार ताली आप लोग प्रधानमंत्री जी के स्वागत में यहाँ पर बजा। साथियों, मेरे लिए आज हाजीपुर की ये धरती किसी पवित्र संगम से कम नहीं है। आज यहाँ पर 3 ऐसी मजबूत शक्तियां मौजूद हैं, जिन्होंने मेरे पिता के जाने के बाद मेरे कठिन समय में मुझे संभालने का काम किया, मेरा संरक्षण करने का काम किया। भले वो मेरी माता रीना पासवान जी हो, मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हो, और आप सब हाजीपुर की महान जनता, आप लोगों की वजह से ही आज चिराग पासवान का अस्तित्व है। आप लोगों की वजह से ही आज चिराग पासवान आप लोगों के बीच मौजूद हो पाया। कई बड़ी बड़ी शक्तियों ने चिराग पासवान को समाप्त करने का प्रयास किया, पर मेरे प्रधानमंत्री जी का प्यार, उनका संरक्षण रहा कि मेरे पिता के जाने के बाद भी उन्होंने हमेशा मुझे वो स्नेह, वो प्यार देने का काम किया। साथियों, आज ये राजनीतिक मंच नहीं है, मेरे लिए आप सब परिवार के सदस्य की तरह हैं। ज्यादा राजनीतिक चर्चा ना करते हुए मैं बस ये आग्रह करने आया हूं कि हम सबको इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है कि कौन सही मायनों में हमारे लिए कार्य कर रहा है, कौन दिन रात मेहनत कर कर हम लोग को मुख्य धारा के साथ जोड़ने का काम कर रहा है। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। आज जब यहाँ पर इतनी भारी संख्या में महिलाएं मौजूद हैं, पहली बार देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री आए जिन्होंने आपके सम्मान की चिंता करते हुए शौचालय का निर्माण करने का कार्य कराया, आपके लिए उज्ज्वला योजना देने का काम करवाया। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार ताली तमाम महिलाएं हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए बजाएं। साथियों, आज मैं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की कर्म भूमि पर खड़ा होकर उन्हीं के संघर्षों की कसम खाकर आप सबसे वादा करके जाता हूं कि जब तक चिराग पासवान जिंदा है, ना संविधान को कोई खतरा है, ना आरक्षण को कोई खतरा है। ये वादा आपसे मेरे प्रधानमंत्री जी भी करके जाते हैं। साथियों, जो लोग संविधान को खतरे में बताते हैं, वो आप लोगों की गरीब कल्याण योजनाओं पे नजर रखते हैं। आज मैं मेरे प्रधानमंत्री जी से भी इस मंच के माध्यम से आग्रह करूंगा कि सर, ऐसे प्रावधान बना दिए जाएं ताकि आरक्षण को लेकर उम्र भर के लिए ये बहस ही समाप्त हो जाए। संविधान की धाराओं का, कानून की धाराओं का इस्तेमाल कर कर जो लोग बार बार आरक्षण, संविधान को लेकर भ्रम फैलाते हैं, उसकी चर्चा ही पूरी तरीके से समाप्त कर दी जाए। ऐसे प्रावधान प्रधानमंत्री जी आने वाले दिनों में आरक्षण और संविधान को लेकर करें, ये मैं अपेक्षा रखता हूं। अंत में साथियों, पुनः मेरे पिता की इस धरती को मैं नमन करते हुए अपने पिता को
एक बार फिर से इस मन से श्रद्धांजलि देता हूं। मेरी मां, मेरी ताकत यहां पर मौजूद है। एक बार उनको इन चरणों में भी नमन करते हुए आदरणीय रामविलास पासवान अमर रहे, आदरणीय रामविलास पासवान अमर रहे। एनडीए गठबंधन जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद।